चलो। ओके, प्लगइन क्या होता है, जैसे ये मैं आपके सामने सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। ये मेरी वेबसाइट का बैकएंड है। ठीक है। तो जब हम वेबसाइट करने वाले हैं, मंडे से हम वेबसाइट पे शिफ्ट करेंगे। तो वैसे आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि जब भी हमारी कोई वेबसाइट है, इसका हमने बैकएंड ओपन करना है। ठीक है। तो बैकएंड ओपन करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे नहीं खुलेगा, इनकॉग्निटो में एक बार बता देता हूँ यहाँ पे। वेट। तो जैसे मेरी वेबसाइट है ऑर्गेनिक खेती फार्म। ओके। तो ये वेबसाइट खुल रही है, नेट स्लो है थोड़ा सा, एनीवेज चल जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताने वाला हूँ बस। कुछ खोल रखा है क्या मैंने? कुछ भी नहीं खोला हुआ। सब कुछ तो बंद है। चलो वापस आते हैं। तो जब भी अगर आपकी वेबसाइट है, अगर आपको इसका बैकएंड ओपन करना है, स्पेसिफिकली अगर वर्डप्रेस में ओपन करना है, तो आपको वेबसाइट के यूआरएल के आगे स्लैश डालना है, WP लिखना है, हाइफन डालना है, इसको हाइफन ही कहते हैं आई थिंक। ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्म में माइनस का साइन कर देते हैं, WP एडमिन। बस इतना एंटर करना है। इससे एंटर करने से क्या होगा, ये हमें पूछेगा आपके वर्डप्रेस का ईमेल या यूज़र नेम या पासवर्ड। तो जब भी हम अपनी वेबसाइट पे जब हम वेबसाइट पे बेसिकली वेबसाइट और हो सॉरी बेसिकली डोमेन और होस्टिंग को इंटीग्रेट करते हैं, तो हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। तो जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तब हमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ता है। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो बंदा क्रिएट करता है वो असाइन खुद डिसाइड करता है क्या देना चाहता है, और ये लॉगिन वही कर पाएगा जिसके पास ईमेल और वो पासवर्ड होगा। तो ऐसे वो कोई भी लॉगिन कर ले। तो ये एक यूनिक ईमेल और आप अपना पासवर्ड दे सकते हो जस्ट टू सिक्योर योर वेबसाइट, कि सिर्फ यूनिक सा हो, आप ही लॉगिन कर सको। तो यहाँ पे आप डाल के जैसे ही ओके करोगे, तो वापस यहाँ पे आ जाओगे। इस तरीके से ओपन होगा। अब ये तो खुला हुआ है, तो मैं आपको ऐसे बताऊँ, ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है। ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी वेबसाइट में चेंजेस रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। आपको जो भी पेज क्रिएट करने हैं, कुछ भी क्रिएट करना है, तो सारा काम यहाँ पे होगा। तो बहुत इजी है, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस जब आप स्टेप बाय स्टेप हम वेबसाइट करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। तो फॉर टाइमिंग आप बस इतना समझ लो कि इसके अंदर एक प्लगइन का ऑप्शन होता है। प्लगइन बेसिकली थर्ड पार्टी इंस्टॉल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करनी है। जैसे कि हमने फेसबुक के लिए चाहिए थे, कि फेसबुक खुद की एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक ये फ़ोन है ना, जैसे आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए, आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लेते हो। तो सेम प्रोसेस है कि अगर आपको कुछ प्लगइन इंस्टॉल करना है इस पे, कि फेसबुक दे रहा है, तो हम प्लगइन सेक्शन में जाके उसको ऐड कर लेते हैं। तो अभी मैं पहले फॉर टाइम बिंग आपको बताता हूँ। सबसे पहला मेथड था आपका मैनुअली कैसे करेंगे। ओके। तो मैनुअली में क्या करेंगे, हम एक प्लगइन यूज़ करते हैं जिसका नाम है कोड स्निपेट। तो एक बार प्लगइन्स में जाके, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा था। तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, ये सारी एप्लीकेशंस हैं जो हमने इंस्टॉल की हुई हैं, थोड़ा इजी रह जाता है करना। तो यहाँ पे हमारा कोड स्निपेट ऊपर ही होगा कहीं। ABC कहाँ गया? ये आपका ब्राउजर का नाम क्या है सर? हाँ जी। कौन से ब्राउजर से आप खोल रहे हैं टोटल सिस्टम में? ब्राउज़र क्रोम यूज़ करता हूँ मैं तो। यहाँ पे आ नहीं रहा, यहाँ मेरा आ गया हुआ है, पता नहीं कहाँ है। चलो, ये देखो, जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी कोड स्निपेट करके एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये बता देता है कि आपको बैकएंड में जाने की जरूरत नहीं है, कोडिंग में जाने की जरूरत नहीं है अपनी वेबसाइट की। तो ये एप्लीकेशन हेल्प करती है कि आपको एक बॉक्स दे देती है कि भाई आपने कोई भी, अगर आप एक सेकंड रुकना, मुझे मैसेज आ रहा है, मैं एक सेकंड चेक कर लूँ, अर्जेंट है थोड़ा सा, बस एक सेकंड रुको।
सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, चलो। तो कोड स्निपेट क्या करता है कि बेसिकली ना आपको एक स्पेस दे देता है कि आपको बैकएंड पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक स्पेस दे दूंगा कि मतलब वेबसाइट का हेड बता दूंगा, यहाँ पर लगा दो, अगर आपने बॉडी में कोड लगाना है, जहां भी लगाना है मैं आपको स्पेस दे दूंगा। आप खुद लगा सकते हो, डायरेक्ट कोड प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप जाते हो, यहाँ पे टॉप पे देखो कहाँ पे कोड लगाना चाहते हो। HTML में लगाना चाहते हो अपनी वेबसाइट के जो है, या कोई CSS कोड लगाना चाहते हो, या PHP कोड लगाना चाहते हो, वो आप डिसाइड कर सकते हो। अब ये जो हमारा कोड होने वाला है ये HTML में लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, बेसिकली ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड योर कस्टम कोड, तो कोई भी कोड आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं, बाकियों के प्रो वर्जन है, जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम लगा देंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पे बेसिकली HTML ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे बोल देगा कि आप नाम दे सकते हो कल को, क्योंकि आप मल्टीपल कोड लगाने वाले हो। कल को आपको शॉपिंग कैंपेन क्रिएट करनी है, उसका कोड अलग होता है, रीमार्केटिंग का कोड अलग होता है, एनालिटिक्स का कोड अलग होता है। तो यहाँ पे एक नाम असाइन कर देंगे कि ये जो कोड लगने वाला है ये मेरा फेसबुक पिक्सल का कोड होगा। और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो हम कोड कहाँ से उठाएंगे, हम वापस अपने मैनेजर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मेरा ऑर्गेनिक खेती फार्म वाला अकाउंट यूज सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम्म, 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 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। वेट, इसमें कोई अकाउंट नहीं है। ये वाला तो नहीं था, लेट मी चेक। कुछ समझ नहीं आएगा तो डोंट वरी, ठीक है, मत मैं बता दूंगा अभी। मैं कोई और अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, इसके अंदर नहीं लगाऊंगा, इसके अंदर लगा हुआ ऑलरेडी। 3232। 0। वेट, लेट सपोज ये अकाउंट ले लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर तो इवेंट्स में चला गया, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पे कनेक्ट डाटा, ठीक है, इवेंट में जाना है आपको अपने अकाउंट के अंदर। यहाँ पे कनेक्ट डाटा। तो यहाँ पे आप, एक सेकंड रुको, मैंने अकाउंट गलत चूज किया है। अभी लगा देता हूँ दूसरा। मिल गया। ओके, तो ये ऑर्गेनिक खेती फार्म का अलग अकाउंट है जो हम यूज़ करने करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि इसका एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो भी हम एड रन करते हैं उसका हम GST पे करते हैं, ठीक है, 18% GST रहता है। तो अगर आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है, तो अगर आप GST फाइल करते हो तो आप GST रिटर्न्स ले सकते हो। ठीक है, तो अलग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि भाई मैं मंथली GST फाइल करता हूँ। तो जो मैं फेसबुक एड्स पे स्पेंड करने वाला हूँ, और वो जिस जिस उसके ऊपर मैं GST दूंगा। तो अगर आप मुझे इसका बिलिंग प्रोवाइड करवा दोगे, इनवाइसेस प्रोवाइड करवा दोगे, तो मैं इन अपना जो भी GST मैं भर रहा हूँ वो मैं क्लेम कर सकता हूँ एड्स पे। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने एक अलग अकाउंट क्रिएट किया है इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, नहीं तो खुद का तो हम बीच में चला देते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे कनेक्ट डाटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये पूछेगा कि कहाँ लगाना कोड, ठीक है, तो हम वेबसाइट पे लगाने वाले हैं। अगर कोई एप्लीकेशन के लिए करो तो एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे हम मैंने टेस्ट किया था तो ऑलरेडी एस मेरा एक्टिव था, ठीक है। नहीं तो आपको क्रिएट न्यू डाटा सेट करना है, तो यहाँ पे अगर क्रिएट कर देता हूँ तो यहाँ पे आप नाम दे दोगे। क्या दोगे नाम? ऑर्गेनिक खेती, अपनी वेबसाइट का जो खेती फार्म ऑर्गेनिक खेती दे देता हूँ। एंड क्रिएट। ये प्रोसेस है कि हम कोड उठाएंगे, ठीक है। जैसे ही हमने ये क्रिएट कर दिया, ये आपका ID क्रिएट हो गई है। और यहाँ पे आ गया ऑप्शन जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे, सेकंड वाला, सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन। तो इसमें वर्डप्रेस वाली एप्लीकेशन दे देगा कि आप इसको डाउनलोड करके वेबसाइट में डाल लो, बट हम ये नहीं करेंगे, हम करेंगे सेटअप मैनुअली। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। पिक्सल ओनली, सिर्फ हमें पिक्सल चाहिए। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये हमें क्या किया, इसने कोड दे दिया, तो हम कोड को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ इंस्टॉल मेटा पिक्सल ऑन योर वेबसाइट, कॉपी दिस कोड। इसको कोड को कॉपी किया, वापस आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली कर देंगे पेस्ट। ठीक है, अब याद रखना ये कोड HTML में पेस्ट होगा।
ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइप सेलेक्ट की हुई है। तो चेंज कर सकता हूँ, मुझे HTML में डालना है, CSS में डालना है, PHP में डालना है। तो जो भी ये कोड्स होते हैं वो HTML फॉर्मेट में डलते हैं। ओके, तो इसको हम क्या कर देंगे, नीचे जाके, नीचे क्या ऊपर ही ऑप्शन है सेव का, इसको एक्टिव भी कर देंगे और सेव भी कर देंगे। इतना सा काम है। अब हम चेक कैसे करेंगे पिक्सल चल रहा है या नहीं चल रहा। तो मैंने आपको एक वो बताया था, क्या कहते हैं, एक्सटेंशन है, क्रोम की एक्सटेंशन है, क्या नाम था उसका, यहाँ पे बताता हूँ, नोट डाउन कर लेना, मेटा पिक्सल हेल्पर। तो ये आपको अभी क्या बता रहा है, अभी बिल्कुल ग्रे शेड में है, मतलब कोई भी कोड नहीं लगा। तो मतलब ये तो वैसे कुछ ओपन भी नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक की वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, तो यहाँ पे आ गया मेटा पिक्सल हेल्पर 1। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ बता देगा कि भाई पिक्सल 1 लगा हुआ है, जिसकी लास्ट में आईडी है 980। ठीक है, वापस मैं दूसरा ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो वेट 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 वेट, तो ये हमारी आईडी अभी शो कर देगा, रुक जाओ, अभी यहाँ पे न्यू आगे जाके। तो हमारा कोड ऑलरेडी लगा हुआ है, हम कर देंगे कंटिन्यू, कंटिन्यू, एंड जो भी स्टेप्स आएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, गो टू द पिक्सल ओवरव्यू। तो आईडी क्या थी, हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं 980। तो यहाँ पे ये आईडी देख रहे हो आप, आ रहा है 4980। तो ये दो है, दो क्यों थी, मैं टेस्ट कर रहा था कि चल भी रही है नहीं चल रही। तो ये सक्सेसफुली हमारा इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई स्टेप्स में कोई डाउट तो मुझे बता दो, कोई स्टेप्स समझ ना आया हो तो। एनीवन? ओके सर। क्लियर? सर मैंने भी किया है, हो गया है सर। रीति की बात मुझे ही नहीं क्लियर है या सबको नहीं हेलो। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, बताइए, क्या कह रहे हो? सर मैंने क्रिएट किया था पिक्सल सर, हो गया। अच्छा, हो गया था ना कल, ठीक है तो ठीक है। मैं, मुझे एक डाउट है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, समझ नहीं आ रहा। तो वो क्रोम एक्सटेंशन से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, क्लियर, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें मैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो क्रिएट डाटा पे क्लिक किया, डाटा सोर्स पे जाके हमने देख लिया, ये मेरी आईडी थी, ये पिक्सल सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड है। अभी यहाँ पे बता रहा है किसी वेबसाइट पे फाउंड नहीं है, क्योंकि थोड़ा टाइम लेगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने मैनुअली ऑलरेडी चेक कर लिया है। एक चीज़ और हो जाती है जो पिक्सल में हम करते हैं, इसको कहते हैं कस्टम कन्वर्जन। ठीक है, कस्टम कन्वर्जन क्या होती है, बेसिकली हमें अभी फेसबुक को बताना भी है कि हमारे लिए कन्वर्जन क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम, मैं दोबारा कर देता हूँ, यहाँ कस्टम कन्वर्जन पे जाएंगे, क्रिएट कस्टम पे करेंगे, तो यहाँ हमारा पिक्सल आ गया, हमने सेलेक्ट कर लिया। हमारा एक्टिव सोर्स क्या है, हम वेबसाइट पे लगा चुके हैं। यहाँ आपने अपना क्या करना है, यूआरएल देना है। ठीक है, यूआरएल किस चीज़ का देना है, थैंक यू पेज का, कि ताकि जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे विजिट करे, ऑर्गेनिक खेती फार्म या आपकी कोई भी वेबसाइट है, वो ऐड टू कार्ट करेगा, चेकआउट करेगा, और फाइनली ऑर्डर जब प्लेस करेगा एक थैंक यू पेज आएगा। तो हम यहाँ पे वो थैंक यू पेज मेंशन करेंगे, कुछ भी हो सकता है, मैं फॉर टाइमिंग एक रैंडमली डाल देता हूँ, खेती farm.com/थैंक यू। ठीक है, और शिट शिट शिट, मैंने ना गलत ईमेल से लॉगिन कर लिया था आज अपना जूम, तो तभी 40 मिनट्स बता रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपके दूसरे जूम से लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना थैंक यू पेज डाल देंगे, और यहाँ पे एंटर कर देंगे उस कन्वर्जन की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू क्या होगी, अगर आप कन्वर्जन, सपोज कोई एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइसिंग 200 रुपीज़ है, तो यहाँ पे आप 200 लिख सकते हो, अगर सपोज आपके सब प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस 200 है। ठीक है, तो करेगा क्या कि जब भी कोई बंदा फेसबुक के ऐड के थ्रू कोई परचेज करेगा, तो फेसबुक आपको बता देगा भाई आपकी एक कन्वर्जन आई है जिससे आपने 200 रुपया कमाया है। ठीक है, बट अगर आपका प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है, फिर आपको ये सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर हमें कस्टम पैरामीटर लगाने पड़ते हैं, ताकि गूगल ऑटोमेटिकली, सॉरी, फेसबुक ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो फैच कर लेगा और आपको कन्वर्जन वैल्यू बता देगा। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे मैं वेबिनार के लिए करता हूँ, तो मेरे लिए कन्वर्जन वैल्यू एक रहेगी, कि जैसे कोई मेरे वेबिनार के पेज पे गया, फॉर्म फिल करा, थैंक यू पेज पे आया, तो वो 1 लीड हो जाएगी मेरे लिए, और जो कि मैं ट्रैक भी कर रहा हूँ। ठीक है, कि कितनी लीड्स आ रही हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे अपना कन्वर्जन सेट करना है। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो आपको कन्वर्जन नहीं बताएगा। ओके, ऑल क्लियर? क्लियर, कोई डाउट बता दो दो। जब सर। करेंगे तो टोटल पता चलेगा। हाँ, करो।
ठीक है, मतलब स्टेप में तो कोई डाउट नहीं है ना, अभी स्मूथली जा रहा है, समझ आ रही है चीज़। ठीक है, हाँ इसमें कुछ आएगा तो जी वीडियो जी। आपके पास है ही है, नहीं तो मैं तो हूँ ही। ठीक है, अब एक आप हमने चीज़ कर ली है, मैनुअली हमने इंस्टॉल कर लिया। अगर आपको मैनुअली भी दिक्कत आ रही है कि आपको लग रहा है कि नहीं यार कोड कहाँ प्लेस करूंगा, क्या है क्या है, तो सेकंड ऑप्शन है पिक्सल योर साइट, हम प्लगइन यूज़ करेंगे, तो इसको भी मैं जल्दी से करके बता देता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइनली अपने प्लगइन्स पे जाएंगे, ऐड प्लगइन करेंगे, और यहाँ पे सर्च करेंगे पिक्सल योर साइट। तो ये बेसिकली आपका प्ले स्टोर है काइंड ऑफ, जो एप्लीकेशन सर्च करोगे यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, नाम अगर चेंज होगा तो नहीं बताएगा, ये आ गया आपका पिक्सल योर साइट। ठीक है, तो इसको आप इंस्टॉल कर लोगे, ये और इजी है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया, इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। जब भी कोई चीज़ एक्टिवेट करते हैं वो आपके लेफ्ट साइड यहाँ पे डिस्प्ले करने लग जाता है। अब फाइनली ये देखो, यहाँ पे आ गया पिक्सल योर साइट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये इसका डैशबोर्ड आ गया। ओके, तो अब इतना सिंपल है कि जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे आ जाता है योर फेस मेटा पिक्सल। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे वो आईडी डाल देनी है। ठीक है, अब मैं, ये दूसरी आईडी थी, के कौन सी आईडी थी, ये देखो, ये वाली 255। तो मैंने ऑलरेडी डाल के चेक किया था, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा किससे, मेरी नई नई वाली आईडी से। इसको कॉपी, कॉपी किया, आपको ये खाली मिलेगा, आपको बस अपना आईडी उठानी है, यहाँ पेस्ट करनी है, और आपको कर देना है इसको सेव। सेव का ऑप्शन होगा नीचे, ये रहा राइट साइड कॉर्नर पे सेव। दैट्स इट। ठीक है, ये भी करोगे तो ऑटोमेटिकली आप फिर से चेक कर सकते हो मैन्युअली, और वो प्लेस हो चुका होगा। ठीक है, तो इतना सिंपल है दोनों स्टेप। ओके, हम वापस जाते हैं, एक बार मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ जहाँ पे चीज़ें ट्रैक हो रही हैं। ओके, तो ये मैंने आई थिंक आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं क्या ट्रैक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम ट्रैक कर रहे हैं, ये देखो वेबिनार कन्वर्जन का मैंने लगा रखा है। ठीक है, कि जब भी अब ये जो अकाउंट है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट के लिए, तो यहाँ पे मैंने वेबिनार का लगा रखा है, तो यहाँ पे ये ट्रैक कर लेता है। किसने ट्रैक किया कि टोटल जो आपको कन्वर्जन आई है, टोटल जो लीड जनरेट हुई हैं वो 670 हुई हैं। ये तभी उसने ट्रैक किया क्योंकि मैंने कस्टम कन्वर्जन लगा रखा था। तो फेसबुक ने देखा जो भी वेबिनार के लैंडिंग पेज पे आता है, फिर थैंक यू पेज पे जाता है, तो फाइनली जब थैंक यू पेज पे आएगा तो वो वन कन्वर्जन है। ठीक है, तो वन करते करते यहाँ पे अभी मेरे पास टोटल 670 कन्वर्जन दिखा रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो पेज व्यू, और यहाँ पे ये थैंक यू पेज का यूआरएल है। जब थैंक यू पेज का यूआरएल अगर मैं यहाँ ओपन करूँगा तो ये निकल के आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन ब्ला ब्ला ब्ला, फॉलो कर लेना बस। तो इस हिसाब से चीज़ें ट्रैक होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, तो वैल्यू मैंने, अब देखो मेरे प्रोडक्ट की तो कोई वैल्यू है नहीं है, तो मैं उसको एक कन्वर्जन काउंट करने के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 1। तो जब भी जैसे जैसे कोई आगे लीड्स फॉर्म सबमिट करता रहेगा तो 1 1 1 1 करके आती रहेंगी। अगर मैं कैंपेन पे जाता हूँ और आपको लास्ट 30 डेज का सपोज डाटा दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आ गया मेरा वेबिनार जो 4 मई, मई 4 नहीं, डेट गलत डाली है। ठीक है, तो ये इस पे मैंने जो एड रन करी थी, तो मुझे टोटल रीच रिजल्ट्स, ठीक है, वो निकल के आया। वेबिनार कन्वर्जन मैंने नाम दे रखा था, तो यहाँ पे दिखा रहा है वेबिनार कन्वर्जन टोटल 467। तो इसका डाटा यहाँ से आपको, अगर मैं नहीं लगाता तो यहाँ पे ज़रूर दिखाता, पर लगाना ज़रूरी है क्योंकि इसको लगाने से मुझे ये पता लगता है कि जो मेरी कॉस्ट पर रिजल्ट है, एक कस्टमर को लाने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो मेरी कॉस्ट जा रही है, वो जा रही है अराउंड 13.97, रफली 14 रुपये जा रही है। और मैंने ज़्यादा स्पेंड नहीं किया यहाँ पे, 6000 समथिंग स्पेंड किया था। और यहाँ पे सारा जो मेरा सीपीएम जा रहा है, तो फेसबुक मुझे सीपीएम के बेसिस पे चार्ज करता है, तो वो जा रहा था 61 रुपीज़ 1000 लोगों को दिखाने के लिए। ओके, तो सीपीएम अलग अलग जाते हैं हमेशा, मैंने बताया था जितना ज़्यादा आप नैरो डाउन करते हो, हाँ, जहाँ अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है ओवर द टाइम, ठीक है, कंटेंट अच्छा डाल रहे हो, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है उस पर, तब भी आपका सीपीएम डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये डाटा थोड़ा सा ज़रूरी है, कन्वर्जन लगाने से तीन चीज़ें आपको पता लग जाती है कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो। सेम हमने अगर अचार की बात करूं तो यहाँ पे वो भी चीज़ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, एनी डाउट? ऋतिक जी क्या कह रहे हैं, सर प्लीज ज्वाइन मी अगेन। ओके, तो एक छोटा सा मुझे 1 मिनट की ब्रेक चाहिए होगी। ब्रेक क्यों चाहिए होगी, मैंने गलती से अपना पुराना जूम लॉगिन कर लिया है, तो मैं 1 मिनट के अंदर अंदर अपना वो प्रो वाला जूम लॉगिन करता हूँ।
और मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए थी एक्चुअली ना, वो पुराने जूम में थी। तो दैट्स वाई मैंने आज किया था, मैं भूल गया। तो बस 1 मिनट दो, मैं नया लिंक दे रहा हूँ, उस पर उससे ज्वाइन कर लेना, ठीक है।